नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। पीएम मोदी ने फोन कर जाना मिल्खा सिंह का हाल। पीजीआई का बयान, हालत स्थिर। पत्नी भी फोर्टिस के आईसीयू में। सिंगर लहबर हुसैनपुरी महिला कमीशन के समक्ष हुए पेश। पत्नी से चल रहा है विवाद। कहा, बहन के बहकावे में कर रही है सारा ड्रामा। और चंडीगढ़ में 2 दिन रहेगा कर्फ्यू। व्यापारियों में रोष, मांगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। उड़न सिख के नाम से चर्चित मिल्खा सिंह कोरोना पॉजिटिव आ जाने के बाद फोर्टिस में दाखिल थे, जिसके बाद उनकी हालत ठीक हुई तो घर लौटे, लेकिन घर आकर हालत फिर बिगड़ गई, जो कि अब पीजीआई में है। लेकिन उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। पीजीआई प्रशासन का कहना है कि उनकी हालत में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह से फोन पर बातचीत की और मिल्खा सिंह का हाल चाल जाना। मिल्खा सिंह की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ऑक्सीजन लेवल गिर जाने और अन्य बीमारियों के चलते फोर्टिस के अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत में अभी तक सुधार नहीं हो रहा और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी, जो 3 जून से पीजीआई के नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन के आईसीयू में दाखिल हुए हैं, उनके मेडिकल के पैरामीटर आज काफ़ी बेहतर है और उनकी स्थिति काफ़ी स्थिर है। उनको 3 डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। पंजाब के मशहूर सिंगर हुसैनपुरी की पत्नी के साथ लड़ाई चल रही है। यह लड़ाई अब महिला आयोग पहुंच चुकी है। महिला आयोग में आज दोनों को पेश होना था, लेकिन हुसैनपुरी की पत्नी महिला आयोग नहीं पहुंची, जबकि हुसैनपुरी आज महिला आयोग के समक्ष पेश हुए, जहां उन्होंने अपने बयान भी दर्ज कराए। बयानों में उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी अपनी बहन के बहकावे में आकर ये सब कुछ कर रही है। वहीं महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने कहा है कि अगर हुसैनपुरी की पत्नी की बहन की कोई भूमिका इसमें दिखाई देगी तो उसे भी इस मामले में नामजद किया जा सकता है। वहीं हुसैनपुरी को उनके बच्चे से मिलने ना देने से भी आयोग खफा था। आयोग ने पुलिस को निर्देश दिए कि हुसैनपुरी को उनके बच्चे के मिलने से ना रोका जाए। कि उन्होंने अपनी कोई स्टेटमेंट कंप्लेंट पुलिस ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਓ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਹੀ ਤਈ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਜਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵਰਜਨ ਜਾਂ ਤੇ ਇਨ ਰਿਟਨ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਸਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ संघर्ष भी छुपया ਹੁੰਦਾ उस बंदे दा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार फेल हो रही है। पहले यह कहा गया था कि सरकार वैक्सीनेशन पूरे देश में हर नागरिक को निःशुल्क में उपलब्ध कराएगी, लेकिन अब वैक्सीन को लेकर अलग अलग नीतियां देखने को मिल रही हैं। पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर कोई एक नीति नहीं है। इन्हीं आरोपों को लेकर आज चंडीगढ़ कांग्रेस ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है।
कोरोना वैक्सीन को लेकर लंबे समय से चल रहे वार पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी वैक्सीन की किल्लत को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र पर हमलावर है, तो कभी वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसी बीच चंडीगढ़ में कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए गए। गवर्नर के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। देखो, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰੇਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗਾ। अब माँ बाप ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ पूरिਆਂ ਨੂੰ फ्री होनी चाहिए है और पूरी मात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कोरोना को लेकर लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में वैक्सीन ही लोगों को इस महामारी से बचा सकती है। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि पूरे देश में वैक्सीन को लेकर एक नीति होनी चाहिए। महिला के कॉन्टैक्ट में बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, हस्बैंड, सब लोग जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं वो उसी के कॉन्टैक्ट में आते हैं। उसी ने खाना बनाना है, उसी ने कपड़े धोने हैं, उसी ने घर की सफाई सज्जा करनी है। तो उसके लिए आज हमने वैक्सीनेशन के लिए कि फ्री लगाया जाए, एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि हर एक नागरिक को, हर एक बच्चे तक को देश में पूरी सरकार ये चीज़ मुहैया कराए कि हर एक को ये वैक्सीनेशन कोरोना की मिल सके। उसके लिए आज हम मेमोरेंडम देने गवर्नर साहब को आए थे, जो गवर्नर साहब के बिहाफ पे उनके किसी व्यक्ति ने वो हमसे लिया। और मैं ये चाहती हूँ कि हर एक महिला को अपने परिवार के लिए सचेत होना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए सचेत होना पड़ेगा और वैक्सीनेशन जो है वो हर एक व्यक्ति तक जानी चाहिए, एक बच्चे तक जानी। एक और जहां कोरोना कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति जोर पकड़ रही है। देश में अभी भी वैक्सीन की कमी चल रही है और इसी को लेकर तमाम पार्टियां केंद्र को लगातार घेरने में लगी हुई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। प्रशासन ने इस दफा वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला बरकरार रखा है। शनिवार सुबह 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। लोगों से अपील की गई कि वे घरों में ही रहें और जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलें। कोरोना महामारी के इस काल में सबसे अधिक नुकसान झेला है दुकानदारों ने और व्यापारियों ने। वीकेंड कर्फ्यू के बाद व्यापारी एक बार फिर सदमे में हैं। उनका ये कहना है कि वीकेंड में ही दुकानों में काम होता है और प्रशासन ने वीकेंड कर्फ्यू लगाकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली पानी के बिलों और अन्य टैक्सों में छूट की मांग भी की है। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने कारोबार की कमर तोड़कर रख दी है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानें बंद रही, ऐसे में दुकानदारों और व्यापारियों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसलिए अब व्यापारी प्रशासन से बिजली, पानी के बिल के साथ प्रॉपर्टी टैक्स में राहत देने की मांग कर रहे हैं। दुकानदारों की माने तो अभी वे पिछले लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक नुकसान से उभरे ही नहीं थे कि प्रशासन ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया, जिसकी वजह से उन्हें फिर से काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इसका एक ही कारण है कि दुकाना तकरीबन खुलियां नहीं है। साल पूरा हो गया, व्यापारी एक किस्म का मर रहा और व्यापारी का काम नहीं चलता पे। तुसीं इत्थे देखिया होगा 17 सैक्टर ਜਿਹੜੀ बिल्डिंग खाली हो रही है वो दोबारा किराए ते नहीं चढ़ देगी। और अगे आने वाला जिहड़ा समय आ रहा कोई अच्छा नहीं आ रहा। तुसीं देखोगे इत्थे बहुत बंदे जिहड़े हैगे ने बैंक के डिफाल्टर हो चुके ने और आने वाले टाइम दे विच वो डिफाल्टर होर होणगे। और जे असी बड़ी जगह दे फैसले करवा रहे हैं कि भी जिहड़ा अपना करोना काल निकलिया किसी को किराया भी छड़ दिता जाए। जिद्दां गवर्नर साहब ने अपील की, गवर्नर साहब नूं मैं तुहाडे माध्यम तो ये गल कहनी चाहांगा कि गवर्नर साहब जे तुसीं अपील कीती है दुकानदार जां जिहड़े लैंडलॉर्ड टैनेंट दे विच असीं विच मध्यस्थता करके फैसले करवा रहे हैं। और मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करांगा कि व्यापारियों दा तुसीं भी सोचो, ये बिजली पानी के जिहड़े फिक्स चार्जिस ने असी व्यापारी को थोड़े को ज़्यादा कुछ नहीं मंग रहा।
ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾहत ਦਿਓ कोरोना काल में जो हमारे ऊपर आपत्ति आई है इसमें हमारे जो व्यापारी भाइयों के ऊपर जो ये घर के खर्चे तक भी चलाना मुश्किल हो गया है कारण क्या है कि टैक्सीज में ही हमारा तो बोझ पड़ गया है सारा अगर प्रशासन हमारी थोड़ी हेल्प करे ठीक है और नहीं तो हम ज़्यादा नहीं कुछ चाहते कि भाई हमारा ये तो टैक्सीज है बिजली बिल है प्रॉपर्टी टैक्स है वाटर बिल है इनके अंदर ही अपना जो सहूलियत तो दे रहे हैं पर वो आगे देने के लिए कह रहे हैं वो तो हमारे ऊपर और बोझ पड़ जाएगा ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗ ਗਈ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੋ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਾਡੇ GST ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਐਜ਼ ਅ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ तो सरकार को भी साडे बारे को सोचना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के कारण लगे लॉकडाउन से छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि दुकान खोलने की शर्तें और समय की पाबंदी व्यापारी वर्ग को रास नहीं आ रही है। दरअसल बीते साल लॉकडाउन में भी व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी गई थी, ना तो उनका किराया माफ हुआ था और ना ही बिजली पानी का बिल। वहीं अब दोबारा लॉकडाउन में व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे में व्यापारियों ने सरकार से राहत पैकेज की मांग उठाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। मुबारकपुर में कोरोना के 17 पॉजिटिव केस आ जाने के बाद मुबारकपुर को कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन वहां मुफ्त राशन वितरण के सरकार के फैसले ने कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी। लोग कतारों में इस कदर खड़े थे कि मानो अभी कुछ हो जाएगा। एक के ऊपर एक लोग चढ़े आ रहे थे। किसी ने मास्क पहना था और किसी ने नहीं पहना था। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ना तो वहां पुलिसकर्मी था ना कोई अधिकारी। जमकर कोविड लाइन की यहां अवहेलना हुई। आइए आपको भी दिखाएं। कोरोना काल में लापरवाही की सारी हदें पार। राशन और कोरोना साथ साथ ले जा रहे लोग। बच्चों की जान से खिलवाड़, आखिर कौन है जिम्मेदार? कोरोना काल में ये तस्वीरें डराने वाली हैं। राशन के साथ साथ यहाँ के लोग कोरोना भी मुफ्त में ले जा रहे हैं। तस्वीरें कहाँ की हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ लोगों की लापरवाही पर गौर कीजिए। जो कोरोना लाखों लोगों की जिंदगी को निगल चुका है, उस कोरोना को यहाँ खुलेआम दावत दी जा रही है। हर कोई एक दूसरे से चिपका हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग तो नदारद ही है, साथ ही साथ मास्क का भी टोटा है। ये लोग राशन लेने तो पहुंचे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये राशन के साथ साथ कोरोना को भी घर ले जा रहे हैं। ਕੂਪਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ ਕਣਕ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਦ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਲਏ ਇਕੱਠੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ 50 ਕੂਪਨ ਵੰਡੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੂਪਨ ਤੇ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੂਪਨ ਵਾਲੇ ਕੂਪਨ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੂਪਨ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂਪਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੂਪਨ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਪਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੂਪਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੂਪਨ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਕੂਪਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੂਪਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 16-1700 ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਪਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। मोहाली के डेराबस्सी के पास जीरकपुर के गांव मुबारकपुर मीरपुर की ये तस्वीरें प्रशासन के उन तमाम दावों को आईना दिखा रही हैं, जिसमें लोगों को नियमों का पाठ पढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। ये तस्वीरें उस कोरोना को ललकार रही हैं, जिसने लाखों लोगों से उनके परिवारों को छीन लिया। मीरपुर गुरुद्वारे के पीछे धर्मशाला में मुफ्त राशन लेने के लिए पहुंचे लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई।
यहाँ राशन बांटने वालों से लेकर राशन लेने वाले तक हर कोई लापरवाह दिखा। अब जरा राशन बांटने वाले इन महाशय से मिलिए। इनका कहना है कि उनकी ओर से राशन बांटने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन अब जरा इनके हुलिये पर गौर कीजिए। मास्क भी नाक से नीचे खिसक रहा है, हाथों में ग्लव्स भी नहीं है, न पास में सैनिटाइजर है। अगर तैयारी ये है तो फिर लापरवाही किसे कहेंगे। ਇੱਥੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ। ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕੁੱਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਕੌਣ ਐਮਸੀ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਬੰਟੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਸੁਦੇਸ਼ ਰਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਖੜੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਖੜੇ ਹੈ? ਸਰ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਬਟ मेरे वास तो बाहर हो रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नीले कार्ड धारकों के लिए मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, लेकिन इस दौरान यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी नजर नहीं आया जो कि भीड़ को कंट्रोल कर सके। ना पुलिस थी और ना ही कोई और। यहाँ राशन लेने के लिए भी लोगों को घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ा। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी इस भीड़ में लेकर पहुंच गए थे, जहां कोरोना फैलने का खतरा था। बहरहाल अब सवाल तो ये उठता है कि क्या प्रशासन को इतनी भारी संख्या में यहाँ लोगों के पहुंचने का अंदेशा नहीं था? आखिर क्यों प्रशासन की ओर से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई? सवाल कई हैं, लेकिन जवाबदेही के लिए कोई भी अधिकारी आगे नहीं आ रहा। आपको बता दें कि मुबारकपुर में कोरोना के 17 पॉजिटिव केस आने पर इसे कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रशासन से सिफारिश की गई थी, लेकिन दूसरी तरफ इसी क्षेत्र में लापरवाही से कोरोना को बुलावा भेजा जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेंट जोन्स बॉयज ओल्ड एसोसिएशन यानी सजोबा की ओर से डेराबस्सी स्थित गांव गोलूमाजरा में स्थित नॉर्थ मैनर रिजॉर्ट में कोविड वैक्सीनेशन का कैंप शुरू किया गया। यह कैंप 2 दिन तक चलेगा, जिसमें 1000 लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी, और वो भी 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को। आसपास के गांव में रहने वाले लोग इस कैंप का फायदा उठा सकते हैं, जिनका मौके पर ही रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। 1000 वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य इस 2 दिन के शिविर में रखा गया है, जहां कोविड गाइडलाइन की भी पूरी पालना हो रही है। सेंट जॉन ओल्ड बॉय एसोसिएशन के साथ साथ इसमें मोहाली प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल अचानक आज पंचकुला पहुंच गए और उन्होंने एग्रो स्थित मॉल का निरीक्षण किया। सेक्टर 21 में बने इस एग्रो मॉल का निर्माण कांग्रेस के समय में हुआ था, लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने वहां अधिकारियों को भी बुलाया और सबकी क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि या तो यहाँ पर किसानों के लिए एग्रो मॉल शुरू कर दिया जाए, खरीद केंद्र बना दिया जाए, या फिर इस बिल्डिंग को किराए पर चढ़ा दिया जाए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल आज पंचकुला के सेक्टर 21 में स्थित एग्रो मॉल का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एग्रो मॉल पहुंचकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों से भी सुझाव मांगे। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ये बिल्डिंग मार्केटिंग बोर्ड विभाग और किसानों के लिए बनाई गई थी। उन्होंने बताया कि लंबे समय से ये एग्रो मॉल इस्तेमाल में नहीं आ रहा है और आज उन्होंने अधिकारियों से इसको लेकर सुझाव मांगे हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों का कहना है कि या तो इसे दोबारा से आबाद किया जाए या किराए पर दिया जाए और या फिर इसे बेच दिया जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी सही समाधान हो उसकी समीक्षा कर उन्हें रिपोर्ट दें और इसको लेकर पॉलिसी बनाई जाएगी। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मार्केटिंग बोर्ड के विभाग किसानों के लिए बनाई गई थी और इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए और इसको पूरा आबाद करने के लिए अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि अब इसको जल्दी से जल्दी आबाद करें। जो भी पॉलिसी बना के इसको बेचने का, मेंटेन करने का
या किराए पे दे। वहीं इस दौरान फतेहाबाद में किसानों की गिरफ्तारी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो कृषि मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया और सवाल को टाल दिया। माल में तो कहाँ से आ गया, फतेहाबाद में कहाँ आ गया। आपको बता दें, एग्रो मॉल करोड़ों रुपए की लागत से किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के समय में बनाया गया था और उसके बाद से ही ये शुरू नहीं हो सका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में दमकल विभाग ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चाइना डोर से लिपटे एक पक्षी को सकुशल बचा लिया। यह पक्षी चाइना डोर में उलझकर लटका हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को और दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस पक्षी को आजाद करवा दिया। आइए आप भी देखिए। क्लियर व्यू मिल रहा है। मिल रहा है व्यू। दिखेगी। निकाल लिए पकड़ लिए। डोर थी भाई, डोर थी भाई, है ना। और पीछे से पूरा टहनी आ रही है। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਫ ਸੀ ਆ ਸਾਰਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜਾਨ बचाना जिसमें। जी सर, ये जी हमारा काम है। हाँ जी। कितना को टफ था ये? है जी, बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। बताओ तो टफ। पेड़ के अंदर जाना, लाइट बिजली की, उसके ऊपर से मशीन को ऑपरेटर करनी,
बहुत रिस्क का काम था। हाँ जी, तो इस तरह के रेस्क्यू पहले भी करते हो? कई बार कर चुके हैं। हाँ जी सर। कारण क्या था, किस वजह से फंसा हुआ था ये जी जो पतंग की डोर आती है ना जी, उसकी वजह से। हाँ जी, चाइनीज डोर पतंग की। प्रतिबंध नहीं है क्या इस डोर के ऊपर? ये तो जी हमें पता नहीं। हमने एक सूचना दी थी कि एक पक्षी हमने देखा कि चाइनीज डोर के अंदर उल्टा लटका हुआ काफ़ी देर से, उसको बच्चे देख रहे थे लेकिन उसको उतार नहीं पा रहे थे। जब हमने देखा कि नहीं उतरेगा तो हमने 112 पे कॉल की। चंडीगढ़ फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं वहाँ आए, उन्होंने पूरा प्रयास किया और उसको बिल्कुल उसकी उड़ान दोबारा शुरू हुआ आकाश के अंदर, वो प्रयास किया गया। एक अपील जरूर करूँगा मैं सरकार से कि जो चाइनीज़ डोर है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, सख्ताई से लागू किया जाए, क्योंकि जीव प्रेमियों को बड़ा दुख पहुंचता है जब ऐसे पक्षियों की घटनाएं घटती हैं और इसमें मनुष्यों को भी कई बारी घायल होता हुआ देखा गया, मृत्यु तक भी होती देखी गई है। और मैं चंडीगढ़ फायर स्टेशन फायर ब्रिगेड वालों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं इस बात के लिए। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ से बिजली की तारें भी थी और पेड़ भी थे, काफ़ी कुछ था। एक पक्षी की जान नहीं है, ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए जीव प्रेमियों के लिए बड़ी उपलब्धि होती है जब हम किसी की जान बचाते हैं। यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि बीच में हाई पावर टेंशन की तारें निकली हुई बिजली की। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कॉल की गई, वो जेई साहब ने, हरजिंदर जेई ने आके अपनी लाइन बंद कराई है जब इनका प्रोसेस शुरू हुआ है, क्योंकि कहीं भी अगर टकरा जाती है बिजली की तारों से बड़ी गाड़ी तो बड़ी घटना हो सकती थी। इसलिए सबको सुरक्षा को बीच में देखते हुए बिजली की लाइन बंद कराई गई। फायर कर्मियों ने बड़ा अच्छा सहयोग किया है और बड़ी 3-4 मिनट के अंदर वो अपनी सपोर्ट पे आ गए हैं। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम इनका। ਸਾਨੂੰ 3:40 ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਸੇਜ ਜੀ, ਸੈਕਟਰ 25 ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦਰਖਤ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਇਹ ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਲੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਲੈਟਰ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ TTL ਮੰਗਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟ ਚਾੜਿਆ ਜੀ। ਤੇ TTL ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगे, अद्धे पौने घंटे से ऑपरेशन हो गया। पंचकुला के सेक्टर 16 में पड़ते बुड्ढनपुरा में 2 गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। लाठियां चली, पत्थर बरसाए गए और एक दूसरे पर गाली गलौज की गई। ये सारा नज़ारा CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। आइए आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ बुड्ढनपुर में। पंचकुला के सेक्टर 16 में पड़ते बुढ़नपुर में 2 गुटों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और ये कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। कहासुनी ने कुछ यूं तूल पकड़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। झगड़ा देखने सड़क पर लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं इस झगड़े का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 2 पक्षों में किस तरह कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया। झगड़े की पूरी घटना पास लगी एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए सेक्टर 16 के चौकी इंचार्ज सुशील कुमार ने बताया कि उन्हें देर रात घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद अब दोनों पक्षों को मेडिकल के साथ थाने बुलाया गया है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। हमको कल कोई हुई है कि थोड़ा उनकी पत्थरबाजी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें कोई ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, पर फिर भी हमने उनकी कंप्लेंट आई है, हमारे लेट नाइट आई थी, उसके बारे में हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर अभी कोई गिरफ्तार भी किया गया, क्या हुआ इसमें? हाँ, अभी दोनों पक्षों को हमने तलब किया हुआ है और दोनों पक्षों की मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई है और वो लेके जैसे ही आ जाते हैं वो उसके बारे में जो उचित कानूनी कार्रवाई है उसको उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों में हुए झगड़े की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। खुशखबरी है कि ट्राई सिटी में यानी कि मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ में 24 घंटों में 100 से भी कम मरीज सामने आए। जी हां, तीनों ही शहरों में 100 से कम मरीज सामने आए हैं और मौतों का आंकड़ा भी काफ़ी कम रहा। सिर्फ 6 लोगों की 24 घंटों में मौत हुई है। चंडीगढ़ में गुजरे 24 घंटों में 88 नए मरीज आए, जबकि 215 ठीक होकर अपने घर लौट गए। यहाँ 3 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। अब 1005 मरीज केवल इलाजरत हैं। पंचकुला में 72 नए मामले आए और 564 अब कुल पेशेंट पंचकुला में हो गए हैं, लेकिन वहां किसी की मौत की सूचना पिछले 24 घंटे में नहीं आई।
मोहाली में 70 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं और 389 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए, जहां अब 1933 ही मरीज बचे हैं। ट्राई सिटी में अब तक कोरोना से 2098 लोगों की जान जा चुकी है। और अंत में मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 24 घंटों में भी बारिश हो सकती है और हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान और गिर सकता है। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 54% पहुंच गई। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारियां लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।